चलो गुड आफ्टरनून क्लास। बाहर जो खड़े हो अंदर आ जाए। पहले तो बताओ एब्सेंट कौन कौन है? जूनियर तुम्हारा पूरा बैच तुम्हारा 7th में सुबह कितने बच्चे आए थे बेटा? चलो कोई नहीं, जो भी एब्सेंट है उनका उनका नुकसान होने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो शांत। आज हम लोग क्यों मतलब यहाँ गैदर हुए हैं? हाँ, पेटीज खाना हमारा एक लास्ट वो हो सकता है, मकसद हो सकता है। उससे पहले ये हमारी सीरीज है को लेट्स टॉक सीरीज। उसमें हम जैसे ही लोग, हमारे बीच में जो अच्छे लोग हैं उनको यहाँ तक अपन लेके आते हैं, सेंटर तक लेके आते हैं। वो आप तक आते हैं, अपनी स्किल शेयर करते हैं। उस स्किल से आप लाइफ में कितनी चेंजेस ला सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबके बीच में मनीष सर का मैं स्वागत करता हूँ। मनीष सर बेसिकली बिलोंग फ्रॉम जयपुर। और पहले तो आपका बहुत आप लोग लकी मान के चलें, क्योंकि जब मनीष भैया तो आप उनके मेन सेंटर्स पे मिलने जाएंगे तो आप उनको टच भी नहीं कर पाएंगे। एक बैच में 250 से 300 की स्ट्रेंथ नॉर्मली बनी रहती है, और मिलने से पहले आपको 3 अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो थैंक यू बोले सर को। थैंक यू सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। मनीष सर इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन ग्वालियर। 3 साल से बेस्ट इंग्लिश फैकल्टी का उनको अवार्ड मिल रहा है। सारे ग्वालियर के से और एमपी के जितने भी अवार्ड्स हैं इंग्लिश के टर्म्स में उनको मिल चुके हैं। आप लोगों ने एसएससी और ये बड़े एग्जाम्स होते हैं इनके बारे में, हाँ, रेलवेज वगैरह के बारे में सुना है? हर साल एक जैसे मान के चले चंबल से 100 सिलेक्शन हो रहे हैं, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ सिलेक्शन मनीष सर की क्लासेस से जाता है ना। अब आपके बिहाफ में क्या हो सकता है, जो सीनियर स्टूडेंट है उनके बिहाफ में तो ये हो सकता है, जूनियर के स्टूडेंट में आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में छुट्टियां आ रही हैं, है ना। इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, ये सब चीजें। और बाकी चीजें मैं मनीष सर को हैंड ओवर करता हूँ, है ना। वो बताएं तो ज़्यादा बेस्ट आप तक तो डिलीवर हो पाएगा। सभी लोग हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज नहीं आई, थोड़ा सा अच्छे से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या हुआ? हाँ, चलिए थोड़ा सा इंग्लिश के सेंस में बात करूँ। एज ए इंग्लिश फैकल्टी इंग्लिश के बारे में बात करें तो प्रोफेशनलिज्म में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगर आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो आप दिन में मिले, सुबह मिले, कभी भी मिले, आप गुड मॉर्निंग उसको विश कर सकते हैं। एक नई चीज सीखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, एक डायलॉग सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा, तो वही चीज यहाँ पर है। इवनिंग में भी अगर आप किसी से मिल रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप लोग। और जब आपको लगता है कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ, अब अगले दिन ही मिलूंगा, इवनिंग में या दिन में 12 बजे भी आप गुड नाइट विश कर सकते हो। ये हमारा प्रोफेशनलिज्म कहता है, ये हमारी इंग्लिश का एक्चुअल में स्टैंडर्ड जो है वो कहता है। अब बात करते हैं, देखो आप सबको इंग्लिश नेचुरल है, बिल्कुल सबको आती होगी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको इंग्लिश आती है पक्का? अच्छा, मैंने आपसे पूछा, सभी लोग जनरली बात करते हैं हाउ आर यू, क्या आंसर दोगे? सबसे आप हाउ आर यू, क्या आंसर है? जवाब क्या दोगे? मैंने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू कैसे बोलोगे? आई एम फाइन। ओके, और आप लोग? भाई तुम्हारे ब्राइट इधर, हाँ बता। आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओके, ठीक है बेटा, आप भी बोलो हाउ आर यू? आई एम फाइन। सभी लोग आई एम फाइन बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एलकेजी के बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में और उसको 4 से क्वेश्चंस रटाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है हाउ आर यू, तो वो आंसर क्या देता है? आई एम फाइन। आप कौन सी क्लास में? 10th क्लास। ठीक है, 10th और एलकेजी थोड़ा सा लेवल ऊपर होना चाहिए ना, तो आज हम कुछ अच्छा सीख के जाते हैं। ठीक है, आज के बाद आई एम फाइन गलत नहीं है, वो आई एम फाइन गलत नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसको अपनी कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना और स्टैंडर्ड के साथ बोलना बहुत अंतर है। ठीक है, जैसे कि आज के बाद हाउ आर यू की जगह सब खत्म कर दो, हाउ आर यू अब नहीं बोला जाता, इसकी जगह थोड़ा सा अच्छा अगर यूज करना है तो हाउस यू जो तुम यूज करते हो, उससे भी और अच्छा हाउ डू यू डू चलता है। जल्दी बोले क्या चलता है? आपने अभी एक प्रोग्राम देखा होगा, जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो हाउ डू यू डू को शॉर्ट में बोलते हैं हाउडी। क्या बोलते हैं? और जब भी मेरे देखो, अगर मेरे साथ पार्टिसिपेट करोगे तो मजा बहुत आएगा आपको, रियल में बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश सीधी बात साथ में मेरे साथ बोल के जाना। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज बोलने से आती है, लिखने से नहीं। मैथ्स से होगा तो आपको लिख के आएगा,
जो भी चीजें होंगी वो लिख लिख के आएगा, इंग्लिश केवल बोलने से आएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, अब खत्म करना है, आज के बाद बोलेंगे हाउडी, सब लोग बोले क्या बोलेंगे हाउडी। तो यहाँ पर अगर मैंने कहा क्या नाम है आपका अभिषेक, मैंने कहा अभिषेक कैसे हो, तो हाउडी अभिषेक, सब लोग बोले क्या बोलेंगे हाउडी। एक और बार बोले क्या बोलेंगे हाउडी अभिषेक। क्या नाम है जयेश, तो मैंने कहा हाउडी जयेश, सब लोग बोले क्या बोलेंगे हाउडी जयेश। आज के बाद हाउ खत्म, आज के बाद हाउ भी नहीं पढ़ता, इसको हाउ पढ़ते हो ना आप लोग, इट्स नॉट हाउ इट्स हाउ, वो प्रोनाउंसिएशन में आता है, इट्स नॉट हाउ आर यू, कह बोलो हाउ आर यू, है ना, ऐसा नहीं, इट्स हाउ यू, क्या बोलेंगे हाउ यू, जल्दी बोले क्या बोलेंगे इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो नहीं, हिंदी हिंदी भी नहीं, और थोड़े नीचे सपना चौधरी हरियाणवी वाले तो नहीं बैठे, हाँ चलो ठीक है, वो तो अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं आपसे बोलूं आज की बात, जैसे आई लाइक हाउ इट फील्स, एनरिक का एक सॉन्ग है इंग्लिश में, अगर आप सुनते हो तो आई लाइक हाउ इट फील्स, तो हाउ बोला जाता है ना कि हाउ बोला जाता है, पहली चीज, ठीक है। तो आज के बाद हाउ यू खत्म, आज के बाद बोलेंगे हाउ, क्या बोलेंगे जयेश हाउडी जयेश, ठीक है। अब जयेश को बोलना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आ जाओ एक पर्सन आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ठीक है। मैं आपको आज ऐसे ऐसे ट्रेट्स देके जाऊंगा, ऐसी ऐसी चीजें सिखा के जाऊंगा, जब जयेश ऐसे खड़ा है तो दिस इज नॉट द स्टैंडिंग पोस्चर, ये पोस्चर नहीं होता खड़े होने का, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप सीख रहे हो, आप स्टूडेंट्स हो, मैं आपको एज अ पर्सनैलिटी टीचर, देखो एक लैंग्वेज टीचर जो होता है इंग्लिश का, वो आपको केवल सिखाता नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम कर रहा है। आप खुद सोचो, जितनी भी क्लासेस में स्कूल्स में आप पढ़ते हो, 180 जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्या 80 में हम टॉप 3 में आते हैं? क्या हमारी वो पर्सनैलिटी है कि कोई हमसे मिले और 5 मिनट बाद या कहो तो 5 दिन बाद भी उसे हमारा नाम याद रहे? थोड़ा बड़ा सोचो, 5 महीने या 5 साल बाद भी आपको आपके नाम से याद रखे, तो हमारी वो पर्सनैलिटी अभी है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या बुकिश नॉलेज, सर बहुत अच्छा कर रहे हैं हिमांशु और आपकी जितनी भी पूरी टीम है, रियल में बहुत मैं देखता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते रहता हूँ, रियली दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन देखो सीधी बात, एक पर्सनैलिटी ग्रूम करना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे आप सब बैठे हो ऐसे, दिस इज नॉट द स्टैंडिंग पोस्चर, स्ट्रेट बैठे सब लोग। अब लगा मैं यंगस्टर्स से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप बैठे थे ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लाउच, सब लोग बोले क्या बोलेंगे स्लाउच। तो मैं अगर कहूंगा कि बेटा ऐसे झुक के नहीं बैठो तो क्या बोलेंगे डोंट स्लाउच, सब लोग बोले क्या बोलेंगे डोंट स्लाउच, कंडीशन क्लियर। और दिस इज कॉल्ड अपराइट पोजीशन, सब लोग बोले क्या बोलेंगे अपराइट पोजीशन। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन वगैरह हर एक चीज बिल्कुल प्रॉपर रहती है, तो आपको कभी आलस नहीं आता, नींद नहीं आती, हर एक चीज अच्छी रहती है, ठीक है। और दूसरी बात, आप जब स्टैंडिंग पोस्चर की बात कर रहे थे, अब दिस इज अ मिलिट्री पोस्चर, जब आप सामने वाले को दिखाना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप खड़े होते हैं ना, उसके बहुत मायने होते हैं। दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कह सकते हो उसको ट्रेड्स, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो इसका मतलब मैं आपके प्रति एरोगेंस दिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, आपसे ज्यादा बेहतर हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट पोस्चर जब भी आप खड़े होते हैं। हाँ, ये मिलिट्री मैन जब भी होंगे ना, ऐसे खड़े रहते हैं आप लोग सीधा तान के, तो दिस इज देयर पोस्चर, ठीक है। आपका पोस्चर ये सही है, ऐसे भी आप नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हाँ फ्रेंड्स के साथ खड़े होते हैं। अगर आप ऐसे खड़े होते हैं तो इसका मतलब होता है कि यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, और इसमें भी आपका जो नाभि होती है ना, इस तक रहता है। अगर आपको पोस्चर में खड़े होना है नॉर्मली, तो इसको आपका प्योर नॉर्मल जो स्टैंडिंग पोस्चर होता है बिल्कुल ऐसा रहता है, पैरों के बीच केवल 4 उंगल का गैप, और आप आराम से ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे भी नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। और ऐसे बिल्कुल ऐसे गर्लिश पोस्चर, पैर चिपका के भी नहीं खड़े हो सकते, बिल्कुल नॉर्मल जैसे। और कहीं भी जाओ, देखो मैं आपको सीधी बात बोलूँ, आप आने वाले देश की क्या फ्यूचर हो, बिंदास रहो, आपके लिए बस दुनिया में एक ही काम है, खूब खाओ खूब पढ़ो, इसके अलावा और कोई काम नहीं, ठीक है। सोने का काम नहीं है, ठीक है। सोना तो हम लोग बचपन से बहुत सो लिए, नहीं है। अभी हम लोग 8 घंटे सोते हैं, कितने लोग, एक ऐसा होता है एक पर्सन को सोने के लिए कितने घंटे की जरूरत है? 6 और 8। साइंस तो यही कहता है, हमने जहाँ भी सुना है कि 8 आवर्स इंसान को सोना जरूरी है, ऐसे सुना भाई? क्या नाम है आपका? कृष्णा। हाँ कृष्णा, ऐसे बोलते जाना, ठीक है। सब लोग पार्टिसिपेशन करना, मजा आएगा, ठीक है। 8 घंटे सोना जरूरी है ऐसा कहा जाता है, बट दैट नॉट एक्चुअल। मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट्स लाइफ में सो लिया, बचपन में बहुत सो लिया हम लोग, ठीक है। 20-20 घंटे सोते थे हम लोग, अब जरूरत नहीं है 20-20 घंटे सोने की या 8 घंटे भी सोने की, है कि नहीं। अब दीदी सोच रही है कि सर 20-20 घंटे कैसे सोते थे, हम थोड़ी ना सोते थे। अरे बेटा, आप जब इतने से थे छोटे से बच्चे, सही है, तो क्या करते थे? 20-20 घंटे सोते थे, 2-3 ही तो काम होते थे, खाना पीना सोना और एक और काम, बस, ठीक है। तो बस केवल और केवल आप 20-20 घंटे सोते थे, 4 घंटे जागते थे। अब वो टाइम को कंपनसेट करने का टाइम है कि 4 घंटे या 5 घंटे सोना है, और रिमेनिंग टाइम पे हम लोग जितना भी हो सके फ्यूचर बनाना है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे आगे जाना है या फैमिली को प्राउड फील कराना है। देखो, आपकी सफलता से केवल 2 ही लोग खुश होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, बताओ, दोस्तों के साथ अभी आप अच्छे हो, सब कुछ है,
आगे जाके जेलिसी वाला फैक्टर आ जाता है, खासकर गर्ल्स में तो ऐसा रहता है मोस्टली। देखो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, लड़कों का और लड़कियों का आपने देखा होगा, अभी आप सब अच्छे हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, लेकिन मेरी क्लासेस जो चलती हैं एक एक बैच में 300-300 स्टूडेंट्स 400 स्टूडेंट्स रहता है। तो मैंने देखा है मोस्टली, मैंने जहाँ ऑब्जर्व किया देखा होगा, बॉयज़ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और गर्ल्स जो होती है ना वो थोड़े से एक्लेक्टिक होती हैं। दोनों में डिफरेंस बताऊँ, बॉयज़ एक दूसरे के लिए बिल्कुल जान हाजिर वाली बात है, क्यों भाई है कि नहीं? ठीक है, गर्ल्स में भी रहता है, आप बॉन्डिंग अच्छी रहती है, लेकिन कुछ कुछ में मैंने ऐसा देखा, जैसे कोई मान लो कोई लड़के का रिजल्ट आया, ठीक है, पूरी क्लास में टेस्ट हुआ, एक लड़का टॉप कर गया, बाकी टॉप नहीं कर पाए, तो उस लड़के के साथ साथ बाकी लड़के भी खुश होंगे, ठीक है, हाँ भाई ने टॉप किया, ठीक है भाई ने नंबर लाया, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि इस लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। और ये कोई लड़की अगर टॉप कर जाए और बगल वाली उसकी 2-4 सहेलियां आगे पीछे की कोई गर्ल्स से पूछे, तो पहले तो मना ही करें, चीटिंग की चीटिंग, ऐसे कहते कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्ल्स। और दूसरी बात मैं आपसे बात कर रहा था पर्सनैलिटी की, तो भाई अगर आज के बाद आप किसी को हाथ मिलाते हो तो कैसे मिला, हाथ मिलाओ मुझसे, दिस इज नॉट द वे, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ दिस इज नॉट द वे। आप ऐसे हाथ मिला रहे हो ना, देख लो आप स्टैंडिंग पोस्चर, इस तरीके से हाथ मिला रहे हो, दिस इज अ गर्लिश पोस्चर, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे नहीं सुनो, उसके लिए नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूँ पर्सनली, आपकी हाथ की ग्रिप जो है ना यहाँ तक जानी चाहिए, देखो यहाँ तक जा रही है, ठीक है, बिल्कुल एंड तक जा रही है, ये दिस इज आपको मिलाने का हाथ का प्रेशर ये। और जब आप हाथ मिलाएं तो बिल्कुल आंखों में आंखें होनी चाहिए, यानी इन द सेंस कैसे, जो पर्सनैलिटी जो होती है ना जिसको कहा जाता है आई कांटेक्ट, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे सीधे खड़े हो मेरी तरफ हाथ मिलाओ आप, गुड मॉर्निंग सर, लाउडली गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो दिस इज द वे, हाथ मिलाने का तरीका, खड़े होने का, बैठने का भी मैं आपको पोस्चर बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। क्या नाम था आपका? अंश, वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है। तो सेंटेंस आज के बाद हाउ वो यू खत्म हो गया, आज के बाद क्या होगा, हाउ डू, सब लोगों को क्या होगा, हाउ डू। बेटा क्या नाम है आपका? ऋषिता, तो हाउ डी ऋषिता, ऋषिता ने जवाब क्या दोगे, आई एम फाइन, कोई नहीं बोलेगा आज के बाद आई एम फाइन खत्म, गलत नहीं है, बट आई एम फाइन बच्चे बोलते हैं एलकेजी का, आप बड़े हो गए हो ना, आज के बाद बोलेंगे अगर आपको लगता है मैं बढ़िया चकाचक हूँ या मैं बढ़िया हूँ, ठीक है, ठीक ठाक, तो उसको बोलते हैं प्रीटी गुड, प्रीटी वेल, सब लोग बोले क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोले क्या बोलेंगे, आई एम प्रीटी वेल, सब लोग बोले क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंस वाली आवाज में आई एम प्रीटी वेल, ठीक है। अब मैंने कहा क्या, मैं इससे और बेहतर हूँ, मैं चकाचक हूँ, तो क्या बोलते हैं, आई एम मार्वलस, क्या बोलेंगे, एक बाबा बोले क्या बोलेंगे, मैं बिंदास हूँ, आई एम ऑसम, क्या बोलेंगे, मैं शानदार हूँ, आई एम स्प्लेंडेड, क्या बोलेंगे, आई एम स्प्लेंडेड, क्या बोलेंगे, मैंने कहा मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आई एम विवेशियस, क्या बोलेंगे, ऐसा वर्ड्स बोलो कि सामने वाले को लगे कि हाँ आप एक पढ़े लिखे और एक अच्छे स्कूल, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन हो, सही है कि नहीं, ठीक है। तो आज के बाद आई एम फाइन खत्म, दीदी क्या बोलेंगे, आई एम विवेशियस, क्या बोलेंगे, आई एम विवेशियस, क्या बोलेंगे, एक बाबा बोले क्या बोलेंगे, मैं आज बहुत अच्छी चीजें आपको सिखा के जाऊंगा, आज के बाद बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब जल्दी से मेरे साथ बोलो, अगर किसी को हाउ यू बोलना तो हाउ आर यू है कि हाउ यू है, हाउ यू से भी नया क्या हो गया, हाउ डू यू, क्या बोलेंगे, और इसी को आजकल स्लैंग्स में बोलते हैं तो बोलते हैं हाउ डी, क्या बोलेंगे, हाउ डी ऋषिता, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, एक नाम था ना आपका, ठीक है। तो हाउ डी का मतलब क्या हो गया, जब आप कैसे हैं, तो आज क्या बोलेंगे, मैं बहुत बिंदास हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम विवेशियस, क्या बोलेंगे, आई एम विवेशियस, कंसेप्ट क्लियर सभी को, ठीक है, फाइन लाइन खत्म, कंडीशन क्लियर। चलो अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस, आप सब अच्छा सब में कॉन्फिडेंस फुल टू है कि थोड़ा कभी कभी डाउन हो जाता है, सर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है सर, यस सर, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हो जाता है, किसी किसी सिचुएशन में आता है, तो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, मैं ये जानना चाहूँगा। बॉडी लैंग्वेज, ओके, बॉडी लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया, स्टैंडिंग पोस्चर, आपका स्टैंडिंग खड़े होने का तरीका ये रहेगा, आप ऐसे खड़े हैं तो यानी यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस लेवल, तो आप कभी ऐसे नहीं खड़े हो, आप नॉर्मली खड़े रहें, दोस्तों के बीच कैसे भी खड़े हो, आप ऐसे खड़े हो वैसे खड़े हो वैसे, ये इनफॉर्मल तरीका होता है, यानी कि आप कहीं ना कुछ सीक्रेटिव हैं, यानी आप अपनी बातें बताते नहीं हो, ये पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं, इन्हीं चीज़ों से पहचाना जाता है लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने आपसे बात करी कॉन्फिडेंस कैसे, बेटा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, ये कैसे आता है बता सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज और Body language. किसे, मेंटल हेल्थ, ओके, और कोई नहीं, जस्ट अपन बिल्कुल, मैं आपके एज अ फ्रेंड हूँ, चिंता मत करो, आप तो बिल्कुल गलत भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, भाई आप इतना शांत क्यों हो, क्या नाम है आपका, अर्षद, बढ़िया, हाँ बिंदास, स्माइल कर पहले, कितना अच्छा लगता है, हाँ बताओ सब लोग बताओ, नो आइडिया। देखो कॉन्फिडेंस दो होता है, एक होता है इनबॉर्न,
बचपन से ही हम लोग ऐसे हैं, खुले दिमाग के, ठीक है। कहीं भी अब तुमसे कह दिया जाए बाहर खड़े होकर एक रील बना दो, अपन नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन यही कोई पर्सन आज देखा होगा सोशल मीडिया पे जो पढ़े लिखे भी नहीं है वो भी रील बना रहे हैं, तो वो क्या है, इनबॉर्न है। कितने भी हजारों लोग उनको देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपने उनको जो काम करना है वो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट। तो दैट इज आल्सो अ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आपको जो काम करना है बढ़िया बिंदास करो, ये नहीं कह रहा कि रील बनाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप हम में से ज्यादातर लोग क्या है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते हैं। आप में से कई लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं लेकिन वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं। रीजन कुछ ना कुछ, क्या क्यों नहीं पूछ पा रहे? एक ही चीज है कि सर कॉन्फिडेंस। बेटा कॉन्फिडेंस दो ही चीजों से, एक तो इनबॉर्न होता है और दूसरा इनबॉर्न नहीं है तो दूसरा होता है कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस से। सब लोग बोलो किससे आता है? प्रैक्टिस से। सब लोग बोलो किससे आता है? प्रैक्टिस से। डेमो दे दूं मैं आपको? अच्छा बताओ 2 into 2 कितने होते हैं? 4। सबसे जवाब चाहिए। 2 into 2 कितने होते हैं? 4। और 22 into 23? 22 into 23 45। बोला इंटू बोला। कॉन्फिडेंस गायब। 17 कॉन्फिडेंस गायब ना? क्यों हुआ गायब? क्योंकि उसका रीजन था कि तुमने कभी 22 into 23 करा ही नहीं। मार्कर है क्या? ठीक है। और अगर 2 into 2 तुम हजारों बार तुम बचपन से 2 into 2 कर चुके हो तो तुम्हें मालूम है कि 2 into 2 कितने होते हैं? 4। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दैट इज द कॉन्फिडेंस। अभी मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? हिमांशु शाह। कितनी कॉन्फिडेंस से बोला भाई ने हिमांशु, ठीक है। अब मैं इससे और कोई थर्ड चीज पूछ लूं जो इसको नहीं पता या इसने कभी उतना रिवाइज नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस बेटा आता है प्रैक्टिस से। जल्दी बोल किससे आता है? प्रैक्टिस। तो कहना गलत है कि सर मेरे को हेजिटेशन होता है, ये होता है वो होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और आपने अच्छे से पढ़ रखा है, एक ही चीज को 10 बार पढ़ रखा है, तो कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे दोगे। नहीं आता तो कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे सकते। सिंपल सा लॉजिक है, कंसेप्ट क्लियर? तो आज के बाद एक ही चीज है, एक चीज पे फोकस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस, ठीक है। और दूसरा, अब बात करते हैं किसके सेंस में, सर हम पर्सनैलिटी ग्रूम कैसे करें। बैठने का भी तरीका बता दूं मैं आपको। इंटरव्यूज में जब बैठते हैं या कभी किसी के सामने बैठते हैं तो वो पोस्चर क्या रहेगा? नहीं देखे तो खड़े हो जाना। ये मैं बैठा हूँ, अब मैं ऐसे पैर खोल के भी नहीं बैठ सकता। आप या तो पीछे हो जाएंगे, एक बेंच एक बेंच पीछे हो सकते हो। नहीं हो पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ आ जाओ। ओ मेरे कैमरा कोई नहीं। मान लो कैमरा से आप देखो सब लोग देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सही है, सही। अब सुनो, ये ऐसे भी नहीं बैठ सकते आप। किसी इंटरव्यू में या कहीं भी बैठना हो ना, दिस इज नॉट अ सिटिंग पोस्चर। बिल्कुल बेटा, दिखे नहीं तो खड़े हो जाना, ठीक है। आपको अपने पैरों का पोस्चर, ये चार उंगलियां होती है ना, इतना गैप। आप लोग कहते हैं ना कि सर हम ऐसे झुक जाते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम 5 मिनट पे स्ट्रेट नहीं बैठ पाते। क्यों? आपका सिटिंग पोस्चर सही नहीं है। कैसे? तो आपको बैठना कैसे? आप स्ट्रेट, 4 उंगलियों बराबर गैप और दोनों हाथ इस पैर घुटनों पर रखो सब लोग ऐसे। हाँ, अपने आप स्ट्रेट हो गए। अब कितनी भी देर हो जाए तो आपको पीछे बैकबोन की जरूरत नहीं आएगी। आप कितनी भी देर इतने स्टैंड मतलब इस तरीके से पोस्चर में बैठ सकते हो। और अगर आप ऐसे ही बैठोगे तो फिर आपका पोस्चर बनेगा नहीं। सीधी बात, आपको ऐसे दोनों पैर पे ऐसे घुटने पे हाथ रख के, ये चीज जब भी आप कभी इंटरव्यू में जाएं या जब कभी अच्छी जगहों पर बैठे होते हैं तो एक कॉन्फिडेंट पर्सन की निशानी होती है, ठीक है। आप ऐसे या ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दिस इज अ स्टैंडिंग मतलब सिटिंग पोस्चर ये होगा। और स्टैंडिंग पोस्चर मैंने आपको बता ही दिया था, बिल्कुल स्ट्रेट करने, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकड़ भी नहीं दिखानी, नॉर्मल जिसको कहा जाता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो बैठ जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बता दिया मैंने आपसे। क्या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं कि मैं ही बताता रहूँ? ऐसे नहीं, कुछ आप लोग भी पूछते रहो। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अभिषेक सर इंग्लिश में टॉप कैसे करें? हाँ, ये क्वेश्चन। कौन सी क्लास? 10 on 20 days इन 20 डेज ओनली। ठीक है, और कुछ, और कोई क्वेश्चन? और कितने लोग टॉप करना चाहते हैं? ऐसा कोई नहीं होगा जो टॉप, आप नहीं करना चाहते टॉप? भाई करना चाहता है लेकिन आलसी इतना है कि हाथ नहीं उठा रहा है। आलस तो है, हाथ कौन ऊपर करे, ठीक है। हाँ कोई नहीं, आ जाओ। इंग्लिश में नहीं करना, बाकी सब में करना है। इंग्लिश में अबव एवरेज चाहिए। भाई कह रहा है इंग्लिश में बाउंड्री पे चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। नहीं अबव एवरेज चाहिए, Above average। 70 ऊपर या फिर 80 ऊपर। अच्छे मार्क्स चाहिए। देखो हाँ, और जैसे है ना लैंग्वेज फ्रेम करनी, लैंग्वेज फ्रेम। ओके, चलो एक एक करके आंसर। लैंग्वेज लिखना। मैं अपनी लैंग्वेज में पैराफ्रेमिंग नहीं कर पा रहे हम लोग, सीधी बात है ना। तो देखो मैं आपको बताऊं,
एक होता है बहुत, आप लोग इंटेलिजेंट हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो? पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? आप लोग बताओ, आप लोग इंटेलिजेंट हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट? पक्का? ठीक है, डेफिनेशन तो सुनो क्या होती है। एक होता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक्चुअल में इसको इंटेलिजेंट नहीं पढ़ते, इट्स इंटेलिजेंट। क्या पढ़ते हैं? जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? इट्स नॉट इंटेलिजेंट, इट्स इंटेलिजेंट। क्या पढ़ेंगे? पक्का? ठीक है। अच्छा, घर में जो लिफाफा होता है ना शादी वादी में देते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो क्या बोलते हैं? इट्स नॉट एनवेलप, इट्स एन्वेलप। क्या पढ़ते हैं? एनवेलप नहीं होता, इट्स एन्वेलप। अच्छा, कितने लोगों को मोमोज पसंद है? सब खाते हैं? ये तो हमारी जान है, हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो आप मोमोज खाते हो एक्चुअल में मोमोज होता ही नहीं है, इट्स ओनली मोमो। इसमें ऐसा भी नहीं आता है जो आप बोलते हो ना, मोमोज मोमोज जो बोलते हो, दैट इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। केवल मोमो होता है, देखना एक आधा बात करता है कैसे। हाँ, तो इट इज ओनली मोमो। ये डिश होता है, जैसे पिज्जा एक डिश है। यस सर। अब पिज्जा के कितने भी स्लाइसेस हो, तो पिज्जा को पिज्जास नहीं बोलते, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको? मोमो ही रहेगा। ठीक है, बैठो, अगर मिल जाए तो देख लो। ठीक है, तो मोमो केवल मोमो होता है, मोमोस नहीं होता। ऐसे पिज्जा, अगर पढ़ो क्या, जिसने इसका सही पढ़ा मेरे को बताओ, पढ़ो सही। पिज्जा, 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 पिज्जा। हाँ बैठो बैठो, आजा पिज्जा। हाँ बता जय। कोई नहीं बताएगा आपको, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, नॉट स्पेलिंग, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। पिज्जा का सही प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने टाइप किया पिज्जा प्रोनाउंसिएशन, नीचे पढ़ो क्या लिखा है? पीट, देखो पी लिखा है, फिर उसके बाद इट्स पिज्जा। क्या पढ़ते हैं जल्दी बोलो? पीट होती है, पीट बोलो, पीट, पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। हम लोग बोलते हैं पिज्जा, हम लोग पिज्जा, कहीं तो पिज्जा बोलते हैं, पिज्जा। इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। क्या बोलेंगे जल्दी बोलो? नॉर्मली हम लोग पिज्जा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पिज्जा। सब लोग बोले क्या होता है? पिज्जा। किसी ने बताया? अब तो नहीं बोलेगा। आज के टाइम पे बेटा इंग्लिश चेंज हो चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है, हम लोग बहुत आउटडेटेड इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे हाउ आर यू का आंसर आप क्या बोल रहे थे? आई एम फाइन, खत्म। आज के बाद बोलेंगे आई एम मार्वलस। क्या बोलेंगे? आई एम विवेशियस। क्या बोलेंगे? बहुत शानदार, आई एम स्प्लेंडेड। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं चकाचौंध हूं, आई एम मार्वलस। क्या बोलेंगे? बिंदास, आई एम ऑसम। क्या बोलेंगे? ऐसे वर्ड्स यूज करने जिससे लगे कि सामने वाले को है कुछ, आप लेवल रखते हो। ठीक है, चलो भाई आज के बाद इसको पिज्जा बोलेंगे कि पिज्जा? पिज्जा। पीट मतलब पिज्जा, पिज्जा। क्लियर सभी को? हाँ, नहीं देख भाई, मैंने आपको ऑनलाइन गूगल पे चेक कराया, ये चीज एक्चुअल में, ठीक है? इट इज नॉट एक्चुअलिटी, इट्स एक्चुअलिटी। क्या पढ़ेंगे? एक्चुअलिटी। सब लोग बोले क्या बोलेंगे? एक्चुअलिटी। रियलिटी की रियलिटी? रियलिटी। आज के टाइम पे रियलिटी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं रियलिटी। सब लोग बोले क्या बोलेंगे? आपने एक शो चल रहा है, कौन सा? बिग बॉस। कितने लोग देखते हैं? ठीक है, तो बिग बॉस इज अ रियलिटी शो कि रियलिटी शो? आज के टाइम पे रॉयल बोलते नहीं है, इट्स रॉयल। क्या पढ़ेंगे? इट्स नॉट मोरल, इट्स मोरल। क्या पढ़ेंगे? मोरालिटी। क्या बोलेंगे? मोरल की मोराल? मोरार मत बोल देना, इट्स मोरल। क्या पढ़ेंगे? समझ रहे? तो दिस इज द वे। ठीक है, तो आप समझो बात को कि आपको अभी बहुत, मतलब कहने का मतलब है कि हमें बुकिश नॉलेज होना और पर्सनैलिटी वाइज नॉलेज होना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, अभी जो आप पढ़ रहे हो वो सब बेस्ट पढ़ रहे हो। देखो सीधी बात, हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैं तो बहुत सारी कुछ ऐसी कमियां हैं जो होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम लोग को बुकिश नॉलेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कितने परसेंटेज आ रहे हैं, क्या आ रहा है, वो आ रहा है, सारी चीजें। ठीक है, ना कि पर्सनैलिटी पे। चाइना और इंडिया, मैं ये नहीं कह रहा चाइना हमसे मतलब बेहतर तो है, देखो ये तो बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हम उसको एनिमी की तरह ट्रीट करें, लेकिन उसमें बहुत सारी पॉलिसीज अच्छी हैं। आप देखो ना, उन्होंने क्या किया है 4 साल में जब बच्चे का एडमिशन होता है, 3-4 साल में, तो उसका डीएनए टेस्ट कराते हैं। हम लोग सोचते हैं ना हमारे यहाँ गोल्ड मेडल, हमारे यहाँ इतने पूरे 150 करोड़ होने वाले हम लोग, ठीक है, 145 हम क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 150 करोड़ होने के बावजूद हम एक गोल्ड मेडल के लिए ओलंपिक में तरसते हैं। सच्चाई है? यस। इस बार एक भी नहीं मिला। ठीक है, तो ये सच्चाई है। और वहाँ वो 50-50 गोल्ड मेडल ला रहे हैं, क्यों? रीजन है पॉलिसीज।
शुरू में जब अपन एडमिशन करते हैं ना वो लोग, तो उसी समय बच्चे का डीएनए टेस्ट वगैरह हर एक चीज़ देखते हैं। अगर बच्चा बहुत फ्लेक्सिबल है तो उसको साथ में पढ़ाई के साथ साथ उसका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का होगा, उसको जिम्नास्टिक्स में भेजा जाता है। वो रिजिड है यानी अच्छी बॉडी वाला है तो उसको उस हिसाब के गेम में भेजा जाएगा। अगर वो कैसा भी मतलब जिस हिसाब का जैसा आपका इंटरेस्ट होगा वैसा आपको उस इंटरेस्ट में डाला जाता है और शुरू से लेके आपको इन्वेल्ट किया जाता है। यही रीज़न है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वहाँ फैसिलिटीज़ भी हैं। अच्छा इंडिया, आपको पता है इंडिया में टोटल कितने स्टेडियम्स हैं? हम लोग अगर कहते हैं ना गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ रहे, इंडिया में टोटल स्टेडियम्स पता है आपको कितने? 1000। कितने हैं जल्दी बोलो? 1000। उसमें से 70 to 75% स्टेडियम केवल क्रिकेट के हैं। अदर गेम को हम सपोर्ट वो करते हैं। चाइना में स्टेडियम कितने मालूम है? 1,70,000, 1,70,000। दीज आर द रेशियो। ठीक है, अब आप समझो बात को कि हम क्यों डिफीट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात हम चाहते भी नहीं। हमें स्कूल में आज भी देखो ना, आपको क्या आउटडेटेड चीज़ें कोई नहीं टोका आपसे कि भैया आज के बाद तो हाउडी या जो भी कहते हैं ना हाउजी वो खत्म कर और उसकी जगह आई एम फाइन को खत्म करके आई एम विवेशियस बोलो। क्यों? क्योंकि हर कोई ये चीज़ नहीं सिखा रहा। रीज़न उसमें टीचर्स की गलती नहीं है। टीचर्स जब भी पढ़ाने आते हैं उनको एक टारगेट सेट किया जाता है कि आप कितने टाइम में ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है, ये कवर करना है, तो वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है, और यही चीज़ अगर स्पीकिंग टीचर्स जो होते हैं, जैसे मेरी क्लासेस स्पीकिंग की भी चलती है और कॉम्पिटिशन की भी चलती है, स्पीकिंग टीचर्स जो होते हैं ना वो आपको ऐसी पर्सनैलिटी में ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, वो पर्सनैलिटी अवेलेबल आपको होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे आप भाई मोबाइल चला रहा है, क्या चला रहा है? मोबाइल पढ़ो, क्या देखो, क्या पढ़ोगे इसको? मोबाइल। सब लोग बोलो क्या पढ़ोगे? मोबाइल अंदर होना चाहिए, है ना? आई हेट दिस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ बताओ क्या है? पक्का? इट्स नॉट मोबाइल, इट्स मोबाइल। क्या पढ़ेंगे? कभी नहीं सुना? नहीं सुना? अच्छा एक बात बताओ, कल तक आई आता था तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई पे रखते थे। ठीक है, अब आई पे प्रोनाउंसिएशन नहीं रखते, अब ई पे रखते हैं। जल्दी बोल किस पे रखते हैं? ई पे। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल बोलते हैं कि फाइनेंशियल बोलते हैं? पढ़ते हैं फाइनेंशियल। अच्छा वो तो फाइनल बोलते हैं आज के टाइम पे कि फिनाले बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आज के बाद जब आई यहाँ पे आ रहा है तो आई का साउंड आएगा कि ई का साउंड आएगा? मोबाइल हुआ कि मोबाइल हुआ? अब अगर ये चीज बोल सकते हो या अच्छी जगहों पर ये चीज यूज करना, अगर आप अच्छे लोगों के बीच बैठे हो आपने मोबाइल को मोबाइल बोला तो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और अगर अच्छी जगहों पर से मतलब जो ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है नॉर्मल पर्सन के सामने अगर आपने बोला मोबाइल को मोबाइल बोल दिया तो क्या करेगा? गलत बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जहाँ ऐसा लगे कि हाँ मैं अच्छे लोगों के बीच बैठा हूँ तो वहाँ पर आप ऐसे वर्ड्स यूज करो। आज के बाद ओ की जगह ओ नहीं बोला जाता, ओ को आ पढ़ा जाता है। जल्दी बोलो क्या पढ़ा जाता है? अच्छा बताओ, ओपिनियन की ओपिनियन, प्रोनाउंसिएशन की प्रोनाउंसिएशन, ऑनियन की अनियन। हाँ ऐसा आवाज आनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, जब भी तू पिज्जा ऑर्डर करेगा पिज्जा हट में तो क्या कहेगा? गिव मी अ अनियन पिज्जा। अनियन जल्दी बोल क्या बोलेगा? पिज्जा की पिज्जा? पिज्जा क्या पढ़ेंगे? पिज्जा पिज्जा। जब फ्लो में बोलोगे तो टी दिखाई भी नहीं देगा आपको। ठीक है, आज के टाइम पे भी ये बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको सिखाए नहीं जाते लेकिन जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल स्कूल्स में या जब नॉर्मल लोगों के बीच अपने दोस्तों को आप भी समझ सकते हैं नॉर्मल है, लेकिन यही चीज अगर आप जितने भी सेलिब्रिटीज वगैरह देख लो या कोई शोज उठा के देख लो, रोडीज टाइप का इस टाइप के, वहां पे वो लोग इंग्लिश जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग सी क्यों लग रही है? क्यों? क्योंकि हमें जो इंग्लिश सिखाई जा रही है वो कब की बंद हो चुकी है, वो तो हम बस काम चला रहे हैं। ठीक है, और जो एक्चुअल स्टैंडर्ड इंग्लिश होनी चाहिए वो हमें कभी सिखाई नहीं जा रही, वो केवल मेट्रो सिटीज में ही चल रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर क्या नाम था, वो सारी चीजें जो खत्म हो चुकी है, मतलब जो हम लोग अभी रिसिपिटी टाइप की चीजें, सर की गलती नहीं है, सर क्या पॉइंट मतलब आपको सिलेबस टाइप करा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें अलग से ही सीखी जाती है जो स्पीकिंग क्लासेस में होती है। ठीक है, अच्छा चलो अब बात करते हैं आपके नंबर्स कैसे इंक्रीज है ना। तो एक दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है इंटेलिजेंट और एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। कौन कौन से जल्दी बोलो? एक इंटेलिजेंट, आप लोग कह रहे हैं मैं इंटेलिजेंट हूँ, आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। मेरी नजर से अगर मैं देखूं तो मेरे हिसाब से दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट और आर्टिफिशियल। इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है जिसको पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सुबह अपने आप से 3-4 बजे उठ जाएगा, उसको मम्मी उठाने नहीं आएंगी, उसको चाय देने नहीं आएंगी, उसको अपने आप से उठ के चिंता से पढ़ने लगता है। ठीक है, और उसके लिए टाइम की लिमिट होती नहीं है कि मेरे 2 घंटे पूरे होकर मेरे को जाना है। ठीक है, उसके लाइफ टाइम जैसी बाउंडिंग है ही नहीं। ठीक है, उसके लिए ये भी नहीं कहना कि 20-20 घंटे पढ़ने वाला इंटेलिजेंट होता है, नहीं,
मैं ये भी नहीं कह रहा, अगर आप शिद्दत से 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। शिद्दत वाले समझता कैसे? अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम के 2 घंटे पहले जितनी पढ़ाई होती है वो पिछले 20 घंटे में नहीं होती, सच्चाई है? यस सर। पक्का? लास्ट 2 आवर्स में जो हम पढ़ाई करते हैं वो पिछले 20 घंटे के बराबर दीदी, सही है? यस सर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लेवल, पूरा का पूरा एक एक चीज, बगल में बम भी फट जाए ना तो तुम देखने नहीं जाओगे। क्यों? अगर मैं यहाँ से उड़ गया तो मैं ऊपर ही उड़ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे नंबर इतने कम रह जाएंगे, मेरे को मालूम है अभी भी बहुत यूनिट निपटाना बाकी है। तो अब तो कुछ भी हो जाए, खाना नाश्ता चाय ठंडी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को 2 घंटे केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। रीजन, अगर वो शिद्दत वाले 2 घंटे कह रहा हूँ, वो शिद्दत वाले अगर आप 6 घंटे भी पढ़ने दे रहे हो तो आपको क्लास का टॉपर बनने से कोई नहीं होगा। 24 घंटे मोर देन इनफ यार, पढ़ आराम से, एंजॉय कर। लोग कहते हैं 8 घंटे सोना, सोना कौन मना कर रहा है? 24 घंटे से 8 घंटे तो 16 घंटे बच रहे हैं, ठीक है? 16 घंटे में से देखो 6 घंटे ही तो पढ़ना है। 10 घंटे में तो लोग कहते हैं ना पढ़ाई के लिए दोस्तों को छोड़ दो, सब छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो, बस 6 घंटे शिद्दत से दे दो। और अगर तुम शिद्दत से नहीं दे पा रहे, 10 जगह दिमाग में, जैसे भाई का इधर सुनने में भी है, कभी ट्रॉफी में भी है, कभी दोस्त का कैप खींचने में भी है, तो ऐसा वाला दिमाग है तो तुम्हें 8 घंटे देने पड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे, तब भी आपके पास 8 घंटे हैं, ठीक है? अब इस 8 घंटे में से खाना पीना नहाना धोना 2 घंटे निकाल दो। 2 घंटे खाना पीना नहाना धोना इतना बहुत है? इससे भी ज्यादा लगते हैं क्या? ठीक है, हाँ। तो फिर भी आपके पास अगर मैं देखा जाए ना, 16 घंटे में से 2 घंटे वो निकालो आप, 8 घंटे सोने के हो गए, 2 घंटे नहाने, 14 घंटे बचे। 14 आवर्स आपके पास अभी भी है, आप आराम से जो भी उस 14 आवर्स में से आप क्या करो, जैसे खाना पीना नहाना धोना तो हो ही गया, तो मैं अगर दोस्तों के साथ घूमना 2 घंटे घूमना, तब भी आपके पास 12 आवर्स हैं। 6 घंटे ही तो पढ़ना है तेरे को, मोर देन इनफ टाइम है, बस हम उसको मैनेज नहीं करते हैं। दैट इज द लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। एलोन मस्क पे भी 24 आवर्स है, मुझ पे भी 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है। एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं भी छोटा मोटा आदमी हूँ, ठीक है? और ऐसे ही आप हैं, लेकिन तीनों की इनकम, तीनों की सेंसफुल चीजें, तीनों में अंतर किस चीज का है? फोकस। उसका बर्थडे मालूम है कैसे मनाया था एलोन मस्क ने? आपका बर्थडे होता है तो आप क्या करते हो? पार्टी। दोस्तों में नहीं कर रहा, भाई का बर्थडे है ना, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? पार्टी, ठीक है? पार्टी, एंजॉय, मस्ती कर रहे हैं, दोस्त, मतलब होता है पैसा जैसा उड़ाना सारी चीज, ठीक है? वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या नहीं कर सकता? उसने बर्थडे कैसे मनाया? दिन के 18 घंटे काम करके। 18 घंटे तो वो ऑलरेडी काम करता है, उस दिन उसने नॉन स्टॉप पूरे 18 प्लस 6 घंटे यानी पूरे 24 के 24 घंटे काम किए। दैट इज द बिग, मतलब दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ लेजेंड्स। ये लेजेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अभी से ऐसा बनना है, आप स्टूडेंट लाइफ में हो, बढ़िया ये लाइफ, इस समय एंजॉय के भी दिन होते तो आप एंजॉय करो, लेकिन 6 घंटे छोड़ के बाकी का टाइम पूरा सबका है, घर वालों का, दोस्तों का, सबका, जो करना है करो, लेकिन वो 6 आवर्स तुम्हारे से कोई नहीं हटना चाहिए, ठीक है? वो सब चीज़ें ज़रूरी है बेटा, क्योंकि आपके पेरेंट्स की होप, आपकी सीधी बात, आप ही तो बुढ़ापे की लाठी हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप ही के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो सब चीज़ें करके चलो। अब बात आती है कि सर कैसे नंबर्स इंक्रीज करें, तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा रटने वाला स्टूडेंट, एक होता है लॉजिकल स्टूडेंट्स, ठीक है? मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जितना देखा है वो देखिएगा, ठीक है? एक स्टूडेंट होता है जैसे बहुत ज़्यादा रट रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास का टॉपर भी उतने नंबर्स नहीं ला पाता जितना एक नॉर्मल पर्सन ले आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, पलट जाता है एकदम से रिजल्ट भी, यहाँ ऐसा। उसका कारण क्या रहा होगा मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट क्या कर रहा है, पूरी किताबें रट रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब एग्जाम के दिन क्या हुआ, जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम के एक ही दिन का गैप मिला, तो उसने इतनी मोटी मोटी किताबों का रिवीजन नहीं कर पाया। अब जब रिवीजन नहीं कर पाया तो थोड़ा सा हाइपर हो गया, अंडर प्रेशर आ गया, और प्रेशर में आके उसका एग्जाम हल्का फुल्का बिगड़ जाता है। और दूसरा होता है एक स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट कैसा होता है भैया? स्मार्ट स्टूडेंट ऐसा होता है जो कि ये देखता है कि किस यूनिट में कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर मेरे को मालूम है 3rd चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं छोटे क्वेश्चंस को टच ही नहीं करूँ, सीधे 6 पे टारगेट करूँ, ठीक है? मेरे को मालूम है कि अगर ये 4th चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, वो ब्लूप्रिंट से डिसाइड होगा, जितना भी डिसाइड होगा ब्लूप्रिंट। तो पहले जब एग्जाम देने जाओ तो ब्लूप्रिंट एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लेना, और जो भी है अपना बेस्ट दो। मैं जब टीचिंग, वैसे मैं कॉम्पिटिटिव भी पढ़ाता हूँ, स्पीकिंग ही पढ़ाता हूँ, लेकिन जब मैं छोटी क्लासेस भी कभी क्लासेस दी हैं, तो एक ऐसे से हम लोग 8 ऐसे बनाते थे। कोशिश करो एक एप्लीकेशन से 4 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशंस बना सको। तो क्या होगा, अब तो कहेगा सर सेम नहीं हो जाएंगी, ऊपर का तो सब सेम नहीं रहता है, बस बीच की 3 लाइन रहती है और लास्ट का भी सेम ही रहता है, ठीक है? बस आपको क्या करना है, उससे 4 एप्लीकेशन बनाओगे ना, अब तुम कहोगे सर सब सेम हो जाएंगी, पेपर में तो एक ही आएगी ना,
तूने सारी सेम याद की है लेकिन पेपर में तो एक ही लिखनी है ना, तो टेंशन नहीं है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया जो भी चीज़ें आती है जिस तरीके से ऐसे या जो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह जो रहता है वो सारी चीज़ें आप थोड़ा फोकस, और सबसे मेन चीज़ टारगेट बना के चलो कि आज मेरे को ये चीज़ करना है, ये इस हिसाब से मनवाता हूँ 2 घंटे पढ़ना है, मेरे को आज 2 यूनिट निपटानी है, वो जल्दी निपटा लूँगा तो खत्म, तेज से निपटा 2 यूनिट तो होना ही है, ठीक है, सब चीज़ें होता है। एक दिन भी अगर आपने मिस किया ना तो आप मानो 10 दिन पीछे जाते हो, ये स्टडी का रूल है। आप एक दिन भी अगर आप नहीं पढ़े ना तो पिछले 10 दिन पीछे जाते हो आप, ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका क्लास का और हमेशा तुलना, हमारा अपना कंपैरिजन हमेशा होनी चाहिए क्लास के टॉपर से, तो है ना, राजा बनना है ना तो टक्कर भी राजा से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो आप शहर में नए नए आए और आप एक शहर में बड़ा सारा गुंडा है जिसका एक तरफा नाम चलता है, उस गुंडे का नाम चलता है, अब मान लो आपको भी गुंडा ही बनना है, ठीक है, अब सुनना जरा, आपको भी गुंडा ही बनना है, आप छोटे मोटे गुंडों को निपटाते जाओ तो कई साल लग जाएंगे उसके बराबर पहुंचने में, सही है। दूसरा सिंपल सा ऑप्शन है, सीधे सीधे चैलेंज किसको करना है, जो शहर का सबसे टॉप मोस्ट गुंडा है उसका पता करो, उसी से सीधे चैलेंज, उसी से अगर उलझ गया आप तो ऑटोमेटिकली शहर के दिमाग में किससे जाएगा, नाम क्या जाएगा, इस सेकंड नंबर का गुंडा और कोई नहीं, यही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा, मतलब जो सबसे बड़ा पर्सन है उसी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी से अगर चैलेंज ले रहा है तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड पर्सनैलिटी आप ही हो ना, ठीक है। तो छोटी मोटी चीज़ हो, इफ़ यू वांट टू फ्लाई इन द स्काई लाइक एन ईगल सो डोंट वेस्ट योर टाइम प्लेइंग विद द डक्स इन द वाटर। अगर आसमान में बाज की तरह उड़ना चाहते हो तो सिंपल सा लॉजिक है कि बच्चों के साथ पानी में खेलने में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। मैं कितनी भी अच्छी इंग्लिश यहाँ पे सिखा के जाऊँ, जैसे मैंने बोला एनवेलप नहीं बोलना, आज के बाद क्या बोलना है, एन्वेलप, क्या बोलना है, ठीक है, पिज्जा की पिज्जा, ठीक है, मोमोज की मोमो, है ना। तो ये सारी चीजें सिखा के जाऊँ, जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक दिक्कत आएगी, ठीक है। इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अच्छे हो, ठीक है। और अगर बाहर जाके जैसे ही सर गए तो वहाँ पे बाहर जाके दोस्तों के साथ कुछ भी और भाई क्या चल रहा है या क्या कर रहा है, ठीक है, इस टाइप की चीजें चल रही हैं तो लाइफ में अपन प्रोग्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। जो चीजें उनको अप्लाई करना है और तब आप डेफिनेटली यू कैन डू दैट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नहीं, इट्स अपॉर्चुनिटी, क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, प्राइवेसी होती है, क्या होती है, इट्स प्रिवेसी, क्या पढ़ते हैं, प्रिवेसी, अभी पता है ना, मोबाइल नहीं मोबाइल, इसके बाद प्राइवेसी की प्रिवेसी, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो यहाँ पर प्रिवेसी, विटामिन की विटामिन्स, सिंपल, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा आप बताओ, जैसे अगर आपका क्या नंबर है, नंबर फोन नंबर 87723973 सही बोला भाई ने, पता नहीं, मैं अपना नंबर बोलूं, मेरा नंबर 78280, या मैं इसको दोबारा 78280500029 या 78280500029, कौन सा सही है, पहला कि दूसरा, हाँ सेकंड में। अब जीरो को जीरो नहीं बोला जाता, अब जीरो को क्या बोलते हैं, अक्षर ओ बोला जाता है। एक पिक्चर देखी थी आपने अभी रजनीकांत की, 2.0 देखी थी, कौन सा बोलते हैं, नाम सुन लीजिए, 2.0 बोला जाता है, जल्दी बोलो क्या बोला जाता है, 2.0। आपने सुना है ना रजनीकांत की जो मूवी आती है रोबोट वाली, 2.0 बोलते हैं। तो आज के बाद जीरो को क्या बोलने वाले हो आप लोग, ओ, ठीक है। अब जैसे मेरा नंबर है 78280500029, तो इसको तसल्ली से बोलना, ज्यादा जल्दबाजी में नहीं। कैसे, जैसे मैंने बोला 78280, अब तुम बोल रहे हो जल्दी जल्दी 7828050, ठीक है, इसी में 4 ओ हैं तो आपका 4 जीरो तो ओ ऐसे, ठीक है। तो आप उसको बोलेंगे 5029, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, कंसेप्ट क्लियर सबको। आज के बाद जीरो होगा कि ओ होगा, कंफर्म, ठीक है। आज के बाद आई का साउंड की ई का साउंड, ओ का साउंड की आ का साउंड, ऑनियन के अनियन, कंसेप्ट क्लियर, यस सर, क्लियर है ना, ठीक है बात। बस वही चीज मैं आपसे चाह रहा हूँ, ठीक है। आज के बाद बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लॉजिकली, क्या किसी ने बताई नहीं वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हम लोग गलत, इंग्लिश छोड़ो हिंदी गलत बोलते हैं। आप बताओ, एक वर्ड होता है, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत कि ज्यादा, जल्दी बोलो, कहता आ रहा है, ज्यादा, बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब लोगों से जवाब चाहिए, बहुत ज्यादा आ रहा है, यस सर, कितना आ रहा है, बहुत क्या आ रहा है कि नहीं, बहुत होता क्या है, और तुम बोल क्या रहे हो, आज थोड़ा लंबा ले लो क्लास, ऐसा नहीं 2-4 घंटे नहीं लूंगा, ठीक है, 10-15 मिनट और। अब होता बहुत है, तुम लोग बोलते हो क्या, बहुत के बहुत, तुम लोग बोलते हो बहुत, क्या बोलते हो, हम लोगों ने टांग तोड़ रखी है, हमने बिगाड़ रखा है सारा सिस्टम। आप देखो ना, जैसे शिवांग कोई दिक्कत तो नहीं, 10-15-20 मिनट आराम से अपनी है ना, ठीक है, बस वही चीज, ठीक है, नहीं
बेटा अभी कहाँ से इमरजेंसी छोड़ना है इधर इधर बात हो जाएगी ठीक है इधर कहाँ जाना है तेरे को मिले तो शादी होगी आपकी तो फिर टेंशन नहीं ठीक है सब आ जाओ तो आज के बाद सुनो ठीक है लाया भी नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अभी भी अगर आप बहुत को बहुत बोल रहे हो तो समझो जब हिंदी क्लियर नहीं है तो इंग्लिश कैसे क्लियर हो जाएगी ठीक है आप देखो बहुत सारी अच्छा एक सब्जी बनाने का बर्तन होता है कढ़ाई कौन सा होता है कढ़ाई। लेकिन कई लोग उसको कढ़ाई बोलते हैं क्या बोलते हैं कढ़ैया। क्या बोलते हैं कढ़ैया। एक प्यारी सी सब्जी होती थी तोरई कौन सी होती थी तोरई क्या बना दिया कढ़ैया। बना दिया कि बना दिया ठीक है और थोड़ा बैकवर्ड चले जाओ गांव वगैरह में तो लड्डू को क्या बोलते हैं लड्डुआ है ना तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स इसी को हम बोलते हैं MTI फैक्टर जल्दी बोलो क्या बोलते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस जल्दी बोलो क्या बोलते हैं जैसा आप सुनते आ रहे हो वैसा ही बोलते आ रहे हो आपने कभी शादी सुना नहीं आप शादी सुना है तो शादी बोलोगे ठीक है अगर आपको आज कोई सिखा रहा है कि शादी तो शादी है ठीक है कई लोग शाम को शाम नहीं बोलते शाम को बोले शाम ठीक है शाम जल्दी बोलो क्या बोलेंगे कई लोग ज्यादा ओवर बोल देते हैं शाम को फिर श्याम बोल देते हैं श्याम ठीक है नाम वाला वो भी नहीं करना आपको ठीक है तो आज के बाद ये MTI फैक्टर का भी ध्यान रखें कि हाँ बहुत सारी आपकी पर्सनैलिटी आपका वे ऑफ टॉकिंग ही दिखाएगा कि आप कितने अच्छे पर्सन हो ठीक है मैंने आपको हाथ मिलाने का पोस्चर बताया ठीक है आप बिल्कुल ऐसे दूर से नहीं मिलाएंगे दैट इज अ गर्लिश पोस्चर आपका ग्रिपिंग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ठीक है बैठने का तरीका मैंने बताया बैकबोन स्ट्रेट कैसे रहेगी अभी बिल्कुल नहीं है स्ट्रेट सब कैसा हो जाओ हाँ अच्छा लगा ठीक है और दूसरा क्या नाम था वे ऑफ स्टैंडिंग खड़े होने का तरीका जो है ना ऐसे खड़े होना गलत है वो तो मैं भी टिक के खड़ा था तो मैं बता रहा था ठीक है ये खड़े होने का तरीका ठीक है आप ऐसे नहीं दिस इज अ आर्मी पोस्चर या मतलब आप अगर दिखाना चाहते हो सामने अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो तो आप ऐसा यानी अपने से छोटे बच्चों या छोटे लोगों से अब जैसे आप 10th में हो ठीक है अब आपसे छोटा स्टूडेंट या कोई पर्सन है तो आप ऐसे खड़े हो सकते हो तो अगर नॉर्मल खड़े होना है तो आप ऐसे खड़े हो सकते हो अगर ऐसे भी खड़े हो गए तो ये आपकी जो नाभि होती है उस जगह पर आपका हाथ होना चाहिए ठीक है कॉमन सी चीजें हैं ठीक है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो आप कैसे हो और वे ऑफ टॉकिंग मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें बोली कि आज के बाद बहुत की बहुत क्लियर ठीक है हाँ तो यहाँ पर बहुत होगा और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली है क्लियर कि चेंजेस लाना पड़ेंगे अभी नहीं आगे चल के या कैसे भी ठीक है बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात कर रहे थे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट वो होता है जिसको कहने की जरूरत नहीं पड़ रही पढ़ने बैठ जा उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही खुद से उठ रहा है अपने आप से पढ़ रहा है सारा सब कुछ और वो स्टूडेंट आगे जाके जाता है किसमें IAS UPSC के लिए वो जाता है नीट के लिए सिंपल ठीक है IITs के लिए लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वो सब मे भी आप सब होंगे आप अपने आप से उठते हो कि मम्मी उठाती हैं मम्मी उठाती हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ठीक है हाँ और कितने लोगों को चाय की जरूरत रहती है कि उठते और आप पहले चाय मिल जाए फिर तुम पढ़ लेंगे ठीक है सर बना लेते हैं उठते हाँ तो ठीक है लेकिन हाँ अगर चाय की जरूरत होती है बैठ की मेरे को भी ऐसी आदत अब बन गई है स्टूडेंट टाइम पे नहीं थी लेकिन हाँ अब बन गई है ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पे अब जब तक चाय नहीं मिलती तब तक पलंग से उतर नहीं सकते अपन ठीक है तो ऐसा नहीं कई जगह हो जाता है अभी आपकी शादी नहीं ना इसलिए ठीक है तो अब है ना क्या नाम था आगे जाके तो वो चीज़ हो जाती है कि ऐसा फैक्टर आ जाता है तो अगर आपको बार बार हर एक चीज़ के लिए पुश करना पड़ रहा है घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हैं जा अब भाई का मन नहीं लग रहा भाई को जाना है कहीं इधर उधर ठीक है तो वो सारी चीज़ें क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जिनको पुश करना पड़ रहा है ठीक है ऐसा नहीं है और जितने भी पर्सन टॉपर होते हैं उसमें एक और चीज़ अच्छी सुन लो जितने भी पर्सन टॉप 10 में आते हैं ना उसमें से 60 to 70% हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही होता है ठीक है क्यों क्योंकि वो जो क्रीमी लेयर होती है ना उसका विजन क्लियर होता है वो केवल और केवल इसके लिए पढ़ रहा है हाईएस्ट लेवल के लिए ठीक है आप लोग बहुत मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से बनते हो तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब स्कोर ऐसे ही बनता है स्कोर के लिए बहुत नहीं सारी चीज़ें ये रहती हैं हर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इंग्लिश में देखो जितना मेरा मानना मैंने जो माना है वो ये है जितना भी करो परफेक्शन के साथ होना चाहिए ठीक है जब तक वो परफेक्शन नहीं है ठीक है वो तब तक कुछ नहीं होगा ठीक है परफेक्शन की परफेक्शन परफेक्ट की परफेक्ट इंग्लिश में आर का साउंड कभी नहीं आता बेटा आर की जगह आ का साउंड आता है जल्दी बोल किसका आता है फादर बोलते हैं कि फादर सब लोग बोलो क्या बोलते हैं फादर अच्छा इसको क्या पढ़ोगे
हाँ अभी तक ऐसे ही पढ़ते हो आप लोग टीचर, इसमें र नहीं आता, इसमें आ का साउंड आता है, गलत लगता है, ठीक है। इट्स टीचर, क्या पढ़ते हैं टीचर, इसमें आ का डंडा मत लगा दे, नहीं बना दो टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसा नहीं, ठीक है। जब भी लास्ट में र आ रहा है, र की जगह किसका साउंड आएगा, आ का साउंड, जल्दी बोल किसका आएगा, आ का साउंड। इट्स नॉट टीचर, इट्स टीचर, क्या पढ़ेंगे, सिस्टर, ब्रदर, क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी, बोले क्या बोलेंगे, सिस्टर, डॉक्टर, सर नहीं, इट्स क्या बोलेंगे, वो तो सबने सुना, हाउस द जोश, हाई सर, क्या बोलेंगे जल्दी, मैंने पूछा हाउ द जोश, क्या बोलेंगे, हाई सर, क्या बोला जाएगा, यहाँ पे आर की जगह आ का साउंड आता है। ये सारी चीजें हम लोग को ऑब्जर्व करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात आई बात के नाम से कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने आपको बता दिया, कॉन्फिडेंस का सिंपल सा फंडा है भाई, आता है तो कॉन्फिडेंस है, नहीं आता तो कॉन्फिडेंस नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जब आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये सारी चीजें आती हैं तो मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दूंगा। आपसे आपका इंट्रो पूछा जाएगा तो आप दे दोगे। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूं, आपसे इंट्रोडक्शन पूछूं, इट्स नॉट इंट्रोडक्शन, इट्स इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। अभी बोला था ओ की जगह किसका साउंड आता है, आ का साउंड, जल्दी बोलो किसका आता है, आ का। ओनियन की अनियन, अपॉर्चुनिटी की अपॉर्चुनिटी, और क्या नाम था अपना, प्रोनाउंसिएशन की प्रोनाउंसिएशन, ओम प्रकाश की आम प्रकाश, ओम प्रकाश, नाम में चेंज मत कर देना, उसका नाम ओम प्रकाश वगैरह, आम प्रकाश पे चढ़ जाएगा उसका नाम, ठीक है। नाम में चेंज नहीं करना, नाम जैसे वैसे चलने दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं ऐसी कि जो आपको लगता है कि हाँ आपको बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। हम लोग मिलते रहेंगे कभी कभी, जैसे अगर आप अभी तो एग्जाम्स के लिए पूरा फोकस करो, जब जरूरत लगेगी तो सर से बोल देना शिवांश, हाँ आप कितने एक्सेंट में बात कर सकते हो, मैं कितने एक्सेंट पे बात कर सकता हूँ। मेरा इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट, मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई यूज्ड टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर, मैं इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनर रह चुका हूँ। यूएस, यूके, कनाडा, अलग अलग देशों में कैसे कैसे बात की जाती है उसकी मैं ट्रेनिंग दिया करता था। इंडिया का फर्स्ट जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर था उसमें पूरा का पूरा सिस्टम मेरा ही था, ठीक है। और अभी भी मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ पर डे मेरा लगभग 1,500 से 2,000 स्टूडेंट आई एम ऑलरेडी टीचिंग, जो मेरी क्लासेस चलती हैं। मैं आपको हल्का सा आप बोले तो दिखा दूँ, हाँ सर, चल जाएगा। इंस्टा पे हो सब लोग, नो सर, कौन, हम तो अभी नहीं, अभी फॉलो नहीं करना, मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा, देखो ठीक है। इंस्टा पे मैं आप लोगों के लिए बहुत ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें भी डालता रहता हूँ। जैसे क्या होता है, अभी हम लोगों ने एक 8 घंटे की मैराथन क्लास की थी। मैराथन समझते हो, लगातार, ये एक सिंपल सा जगह है। ये वाला मेरा रॉक्सी ब्रांच है, मेरा रॉक्सी ब्रांच है। रॉक्सी पर है, पंजवानी बिल्डिंग बोलते हैं इसको, फिटनेस की कोर्ट में। और इससे डबल वाला जो है वो मेरा 30th ब्रांच है, जिसमें एक बैच में हम लोगों का वी आर टीचिंग मोर देन 300-400 स्टूडेंट्स। ये एक पार्ट है, सिंगल पार्ट। इसके इस तरफ भी उतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यस सर। तो ऐसा रहता है, कोई इशू नहीं है बहुत। ये तो केवल कॉम्पिटिटिव बैच होता है, स्पीकिंग बैच होता है ना, उसमें स्ट्रेंथ हम लोगों को नॉर्मल रखना पड़ता है। हम लोग की टीम ऐसा नहीं कि 1-2, हालांकि मेरे अंडर में काफ़ी फैकल्टीज हैं, पढ़ाता मैं ही हूँ, लेकिन जब लगता है कि कोई स्टूडेंट ज़्यादा वीक है तो उसको एक मेंटर दे दिया जाता है कि हाँ उसको और ग्रो कराओ, उसको मेरे हिसाब से चलाओ, ठीक है। तो उसकी क्लासेस एक की जगह 2 आवर्स की हो जाती है, 1 आवर्स की जगह 2 आवर्स की हो जाती है, ऐसा रहता है, ठीक है। स्पीकिंग में लिमिटेड क्राउड रहता है। जैसे आगे जाके आपको पर्सनैलिटी ग्रो करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही आना है आपको अगर जहाँ भी देखो आपके पास गोल्डन चांस मिलेगा। जैसे ही एग्जाम कब खत्म है आपके, फेब में कि मार्च में? मार्च ना, तो मार्च के बाद अगर हम बात करते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जब 2-4 महीने मिले ना, इस बीच में किसी भी पर्सन को जो आपके आसपास हो, जो अच्छा पढ़ाता हो, इंग्लिश हो लेवल का, ऐसा नहीं कि तुम आज भी हाउ आर यू, आई एम फाइन सीख रहे हो, ऐसा वाला मत जाना, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड मिले तो वहाँ पे आप 3 महीने 4 महीने की पर्सनैलिटी ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत सारे अभी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि हम देखो, दीदी ने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सही बात है दीदी? क्या नाम है आपका? नंदिनी, ठीक है। तो ऐसे आप पूछा करो, क्वेश्चंस पूछा करो, जब तक थोड़ा सा देखो, सीधी बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से होना पड़ेगा। जितना आपका टीचर इतना एफर्ट्स लगाए ना, कोई भी पर्सन, मैं नहीं, शिवांश सर या हिमांशु सर या जो भी पर्सन है, ठीक है, उन सब के एफर्ट्स को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, लेकिन जब तक तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं होगा। एक डेमो दूं आपको, हर चीज़ का डेमो देता हूँ, डेमो दूं भाई पक्का? अच्छा बॉयज क्रिकेट खेल लेते हो? यस और नो, जल्दी बोलो।
गर्ल्स चाय वाय बना लेते हो? यस और नो? मैगी तो बना लेते होगे, उसमें कुछ नहीं आ रहा, मैगी बना लेते हो? यस और नो? अरे आवाज दे, यस और नो? तुम भी बना लेते होगे यार, है ना? ठीक है। अच्छा मैं आपसे बस एक चीज चाहता हूँ, बस एक ही चीज करना है मेरे को क्रिकेट खेलना सीखना है। ये तो देखो क्रिकेट खेलना सीखना है, सिखा दोगे? यस सर। जल्दी बोलो यस और नो? Yes, sir. गर्ल्स मेरे को मैगी या चाय बनाना सिखा दोगे? यस और नो? बस एक शर्त है मेरी, एक शर्त है मेरी, मेरे को बैटिंग सीखनी है लेकिन मैं बैट नहीं पकड़ूंगा। हाँ सर हो जाएगा। मेरे को मैगी बनाना सीखना है लेकिन मैं कोई भी चीज गर्म नहीं करूंगा। आपने लाइफ का बहुत बड़ा लेसन सीखा, पता है कैसे? सर अगर आप एफर्ट्स ही नहीं डालोगे तो वो चीज मैं आपको लेसन वही सिखा रहा हूँ। इस लाइफ का बहुत बड़ा लेसन ये है कि जब तक आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं होगा, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। आपके टीचर्स आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जब तक वो अपना एफर्ट्स नहीं होगा ना, मतलब सर बैटिंग सिखा रहे हैं लेकिन तुम बैट ही नहीं पकड़ रहे हो, वो बॉलिंग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, घर पे नहीं पढ़ रहे हो, सीधी बात, वो यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें आपके साथ हो रही है। तो आज के बाद टू साइडेड जो होता है ना, बिल्कुल वन साइडेड कोई चीज नहीं, टू साइडेड होना चाहिए कोई भी चीज हो, ठीक है। तो हमेशा टू साइडेड हो तो ज्यादा रहेगा, ठीक है। वन साइडेड में तो दिक्कत आती है कि नहीं आती है, समझिए, है ना? क्लियर? चलो ठीक है, बस लास्ट 2 मिनट्स और है, फिर मैं भी समझता हूँ आप लोग टेस्ट दे के या किसी भी चीज़ से फ्री हो गए, संडे का ही दिन मिलता है और देख लिया हो क्या बर्बाद कर दिया संडे ने, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बस यही है, मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, मेरी ब्लेसिंग्स हैं, और इंस्टा पे ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैं ऐसी चीज़ें डालता रहता हूँ। अभी आपको बिल्कुल नहीं चलाना है, आपको बड़ी आराम से क्या नाम था, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। आगे जाके मनीष सर, तो मेरा नाम बताया होगा सर ने, मनीष सर क्लासेस के नाम से सर्च कर लेना, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, प्लेटफॉर्म, कोई सा भी प्लेटफॉर्म, ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी अपने यहाँ से, ठीक है, सारा सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब है, ठीक है। वो शिवांग सर, मैं कभी कभी मेरे को तो मतलब मैं ब्रदर जैसे ही मानते हैं शिवांग सर आपके, ठीक है। तो आप तो कभी भी बुलाओगे, ऑलवेज भी वेल देयर टू हेल्प यू, ठीक है, कभी भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? लास्ट 2 मिनट्स है, कुछ और पूछना चाहते हो? यस आप मतलब इंग्लिश में अपने आंसर को लेंथी कैसे बनाना है, ठीक है। देखो मैं बताऊँ आपको, जब इंग्लिश में आंसर लिखना है आपको, जब 12th के आंसर लिखते हो, ठीक है, आप हर एक चैप्टर के राइटर और चैप्टर का नाम वो हमेशा याद रखें। अब अभी तक क्या होता है, जैसे आपने कोई गाइड से या कोई भी सर ने जो आपको लिखवाया वो इतना ही आंसर रहता है, हर गाइड में सेम आंसर रहेगा, आप भी उसी गाइड से पढ़ रहे, भी उसी गाइड से, भी उसी गाइड से पढ़ रहा है। जब आंसर शीट चेक करने वाले जो पर्सन होता है ना, वो आपके क्वेश्चंस को चेक कर रहा है, वो देखता है यार सब सिमिलर है, पहले वाले का भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम, वो पूरा भी नहीं पढ़ता, फिर वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। जब सारी चीजें सेम है फिर इंटरेस्ट लेगा क्या? वो ऐसे टिक करता है, देखता है राइटिंग अच्छी है तो थोड़े अच्छे नंबर दे दो, राइटिंग नॉर्मल है तो पूरा भी नहीं पढ़ता, थोड़ा हल्का फुल्का शायद नंबर काट के दे देता है। वैसे इतना नहीं करते आजकल टीचर, लेकिन थोड़ा बहुत नंबर काट के आगे बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं बताऊँ, नंबर इंक्रीज करना है। 20 चैप्टर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, मेन जो चैप्टर्स हैं, 20 राइटर के नाम याद कर लो, 20 चैप्टर के नाम याद कर लो। जैसे कोई भी नाम है, कौन सा चैप्टर है, क्या नाम है, कोई भी एक चैप्टर, रीच फॉर द टॉप, ठीक है, इसके राइटर जो भी हो, विलियम वर्ड्सवर्थ बोल देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे, आप उसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखोगे, द चैप्टर रीच फ्रॉम द टॉप, रीच फॉर द टॉप, द चैप्टर रीच फॉर द टॉप इज अ वेल नोन चैप्टर, ठीक है, या इज अ जो भी सेंटिमेंटल चैप्टर, या इज अ जो भी आपको बोलना चाहे, जो भी आपको लगे कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ, अगर ऐसी पोएम है जो सेंटिमेंटल है, थोड़ी सी इमोशनल है, तो इज अ सेंटिमेंटल पोएम रिटन बाय अ वेल नोन पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, हु इज रिनाउंड फॉर दिस थिंग। मतलब 3-4 लाइन आपने इंक्रीज कर दी, वो आपकी 2 लाइन जो है ना, केवल वो 2 लाइन, वो आपके नंबर्स बढ़ा दें। क्यों? बाकी सबका सेम है, आपका डिफरेंट है, तो वो पर्सन आपको नंबर पूरे में से पूरे देके ही जाएगा। तो आज के बाद अगर आपको लगे कि मेरे को इंट्रोडक्शन अगर कर सकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करता ना, बिगाड़ दो नहीं, इस राइटर का नाम उसमें लिखा है, उसका नाम इसमें, 20 रहते हैं, अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप आराम से याद कर सकते हो। भाई समझ गया कैसे? जो भी आपका नाम चैप्टर का नाम है कि ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज डिपिक्टेड, वर्णन करना, दिस चैप्टर इज डिपिक्टेड दीस टाइप्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, 2 लाइन इसमें हो गई, एक आध लाइन राइटर की जोड़ दी, 3-4 लाइन इसकी हो गई इंक्रीज, बाकी की आप उस क्वेश्चन का आंसर जो आप याद करके वो लिख दिया, पूरा 1 मैनेज हो गया। उसी का इंप्रेशन जो है ना, वो आपको अभी तक आपने देखा होगा किसी ने नहीं किया सर, आपके स्कूल में भी किसी ने नहीं किया, आप कर जाओगे, आपके नंबर से इंक्रीज हो गए, बस खत्म बात, ठीक है। तो दैट इज इट। और पूछो आप। सर यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितने आना चाहिए, एकेडमिक और स्पीकिंग?
देखो इंग्लिश यूपीएससी में क्या होता है मैं बताऊँ, यूपीएससी के लिए आपको इंग्लिश जो कह रहे हो ना आप, है ना, यूपीएससी में पहले तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं और इंग्लिश जैसे पीएससी भी करोगे आप, अगर एमपी लेवल पे पीएससी होता है और ऑल इंडिया लेवल पे होता है यूपीएससी आईएएस वगैरह की तैयारी के लिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, पेपर जो होता है इंग्लिश का वो क्वालिफाइंग होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि इंग्लिश के नंबर नहीं जुड़ते इनमें क्वालिफाइंग होता है पेपर। इसमें जैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, मतलब इंग्लिश में अगर आपके नंबर्स आ गए तो बाकी की कॉपीज चेक होंगी, अदरवाइज कॉपीज चेक ही नहीं होंगी। आप समझ रहे हो? तो इंग्लिश की तो वैल्यू भाई देख, सीधी बात, तू मैथ्स पढ़ ले, जीएस पढ़ ले, जो भी चीज़ आप साइंस वाइंस जो भी चीज़ पढ़ रही सब थोड़ा बहुत काम आते हैं, लेकिन इंग्लिश सबसे ज़्यादा काम आती है। आप देख लो इंग्लिश को अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तू कॉलेज में जाएगा तो तेरे को इंट्रोडक्शन आईपी बोलते हैं, इंट्रो पार्टी जिसको बोलते हैं, वहाँ तेरे को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। कॉलेज से बाहर सारे पूरा कोर्स इंग्लिश में, सारा सब कुछ। फिर तू पूरा जॉब भी लग गई, जॉब के लिए भी तेरा इंटरव्यू इंग्लिश में। चल जॉब लगने के बाद तू सब कुछ सेटल हो गया, तब भी अब फिर क्या होगा, जब आप बड़े हो गए, क्या नाम है, जयेश, अब जयेश है, अभी इतना सा है, फिर ये बड़ा होगा, इसका विकास होगा, ठीक है। फिर इसका भी जब शादी वादी हो जाएगी तो फिर इसका एक प्रोडक्शन होगा, है ना, नहीं मतलब एक और विकास होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जब उसके स्कूल के एडमिशन में भी ये जाएगा, सुनना जरा, उसकी भी स्कूल के एडमिशन में जाएगा, तो आजकल पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। फिर पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं कि आप में उतना, आप में भी अब होता है ना, बच्चों आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता होगा जब कॉपीज वगैरह, ठीक है। तो पेरेंट्स तक के इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे भी इंग्लिश पीछा नहीं छोड़ेगी, और इंग्लिश तो हर जगह काम आएगी। आप मैथ में बात नहीं कर सकते, मैथ में बात करते हो ज़्यादा 3 2 5 5 9 2 11 हो जाएगा, इंग्लिश में बात करते हो ना, ठीक है। हे बड़ी व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको इंग्लिश ही काम आएगी। मैं नहीं कह रहा सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने सब है, बस उसको अच्छा कॉर्नर लेके चलना। तो ठीक है, यूपीएससी के लिए इंग्लिश ऐसा कोई मैटर नहीं है कि स्पोकन आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव आना चाहिए, उसकी इंग्लिश कॉम्पिटिटिव रहती है, लेकिन स्पोकन जो है हमारी पर्सनैलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो आप 10 जगह पूछ सकते हो, कॉन्फिडेंटली आप झूठ भी सही बोल दोगे, झूठ भी बोलोगे तो सही लगेगा, और अंडर कॉन्फिडेंट बोल रहे हो तो सच भी बोल रहे हो तो झूठ लगेगा। तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की ज़रूरत है, तो आप इम्प्रूव करते जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऐसा आज का आखिरी क्वेश्चन को पूछना है, नो और कोई एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो बस ठीक है, तो आज के बाद गुड बाय बोल सकते नहीं बोल सकते, ठीक है। अब गुड बाय नहीं, फ्रेंच में गुड बाय नहीं बोलते, फ्रेंच में बोलते हैं चाओ। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे, आज के बाद भी जब सर शिवांग से पढ़ते जाओगे तो क्या बोलोगे, चाओ। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, आप बोले चाओ, वो कहेंगे जाओ, ठीक है। सिस्टम है, ठीक है। अच्छा पढ़ो, क्या लिखा है कृष्णा, चाओ, क्या लिखा है, चाओ, इट्स नॉट सियाओ, इट्स चाओ। क्या पढ़ेंगे, जल्दी बोलो। स्नैपचैट में एक फिल्टर आता है, इस नाम से आता है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। इट्स चाओ, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, आज के बाद चाओ बोला जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अभी हमने जो सीखा बिल्कुल, अब आज के बाद एक ही चीज है, लाइफ का अल्टीमेट गोल, अंतिम उद्देश्य, जीवन का अंतिम उद्देश्य एक ही चीज है, फर्स्ट रैंक लाना। जल्दी बोले, क्या है? आपका टॉपर 8 घंटे पढ़ रहा है और तुम्हारी कैपेसिटी 3 घंटे की है, तो क्या टॉप कर जाओगे? हथियार डाल दोगे क्या? नहीं, हम 3 घंटे एक साथ पढ़ सकते हैं, वो 8 घंटे पढ़ता है। अगर हम 3 घंटे वाले अगर 8 घंटे लगातार 2 दिन पढ़ लेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हैं? सही बात है, तो मत पढ़ो ना, कौन कह रहा है? तो कैसी बात कर रहे हो, फेल हो जाएगा? नहीं, 8 घंटे मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 3 घंटे पढ़ते हो ना, तो 8 घंटे एक बार में पढ़ रहा है, आप 3 बार में पढ़ो, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे, सिंपल सा लगे, ठीक है। सोल्यूशन इज योर्स। हाँ, 9 आवर्स होते रहे, उससे ज्यादा आप पढ़ ही रहे हो, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठो, अब रात में जब तुम्हें सोने को हो, जब तुम्हें लगे कि मेरे को नींद आ रही है, तो ये सोचना, मेरा इस समय मेरा कॉम्पिटिटर है, मेरा टॉपर जो होगा वो क्या कर रहा होगा, तुम्हें याद आएगा वो पढ़ रहा है, तो तुम्हारा अपने आप पढ़ाई में मन लग जाएगा। और ये फैक्ट है, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है। जब मैं अब ग्वालियर में जितना भी है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स में 80% क्राउड मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा क्राउड मेरा ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं उनको टारगेट करता ही नहीं हूँ जो मेरे साथ है, ठीक है। एक ग्वालियर वाले मैं टारगेट करता हूँ, यार आज अगर दिल्ली वगैरह में क्या चल रहा है, जो भी पर्सन एडवांस स्टडीज में क्या करा रहे हैं, वो सारा सब कुछ ऑल इंडिया लेवल पे क्या करना है, बस वो सोचते हैं, ठीक है। और हर बार टारगेट करते रहो। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने रॉक्सी से स्टार्ट किया, मैंने टारगेट बनाया 6 महीने के अंदर मेरे को फूलबाग पे भी आना है। फिर मैंने फूलबाग पे एक और सेंटर खोला, 6 महीने में उसको फतेह कर लिया। फिर मैं थाटीपुर गया, फिर 6 महीने और लगे, तीनों जगह मेरा बिल्कुल शानदार हो गया। अब मेरे को लगा अब 1 साल बाद मेरे को ऑनलाइन में अच्छा करना है, फिर ऑनलाइन
लाइफ में कभी भी कांस्टेंट नहीं होना है। अगर आप कांस्टेंट हो गए, सोच लिया कि हाँ मैंने एक बार पढ़ लिया, मेरे को याद होगी सारी चीज़ें खत्म, तो कांस्टेंट बेटा देख, ठहरा हुआ पानी जो होता है ना वो किसी काम का नहीं होता। चलता पानी नदी होती है, उसमें इंसान हाथ मुंह भी धो लेता, पानी पी भी लेता है, क्यों? चलता पानी शुद्ध है। और ठहरा हुआ जो पानी होता है, जैसे नदी नाले टाइप के जिसको होते हैं, उसमें कोई हाथ धोना भी पसंद नहीं करता। तो आपकी लाइफ भी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। जब आपने अचीव किया, जैसे एग्जाम आया, एग्जाम दे लिए, पास हो गए, पास होने के बाद आप क्या करोगे? फिर कुछ ना कुछ नया सीखना है, भले वो आपको जैसा भी लगे या फिर कोई भी चीज़ जो आपका अबेकस सीखना, अबेकस सीख सकते हो, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ भी चीज़ें, ग्रूमिंग क्लासेस, ये सब चीज़ें। आज का टेबल मैनर समझते हो? आजकल एक और क्लासेस चलती है, ग्रूमिंग क्लासेस बोलते हैं इसको। टेबल मैनर समझते हो? नहीं समझते? होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जो मैनर्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है। अगर आप किसी होटल में गए, ये अरे यार मैं क्या है, हाँ चलो, आप कहीं भी अच्छे रेस्टोरेंट में, अच्छे होटल में गए और वहाँ पे ऐसे टेबल पर क्या है, एक स्पून ऐसे पड़ी है और एक फॉक ऐसे पड़ा हुआ है। गलती से भी जाके बैठना नहीं है, वो टेबल रिजर्व्ड है। मतलब समझ गए, वो टेबल रिजर्व्ड है, आप जाके नहीं बैठ सकते। ये अच्छे रेस्टोरेंट, नॉर्मल में जाओगे तो खुद बैठा ले जाना, साथ बैठो बैठो, ठीक है। तो टेबल मैनर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी। अगर बगल वाली सीट पे ऐसे एक स्पून रखी, ऐसे फॉक रखा है, आप जाकर बैठ जाओ, ये अनरिजर्व्ड है। जल्दी बोलो कैसा है? अनरिजर्व्ड, ठीक है। अगर इसी के, अब आपको लगता है कि मेरे को खाना खाते खाते क्या हो गया, अब मेरे को मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, आपको लगता है मेरे को रुकना है, तो मैं स्पून को और फॉक को बाहर रख दूंगा। या फिर मेरे को लगता है कि अब मेरे को पॉज करना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, तो मैं इसको, फॉक को और स्पून को हल्का सा ऐसे रखेंगे, तो ये पॉज का कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉज। थोड़ी देर रुकते हैं, ठीक है। और लगता है मेरे को खाना खा के बहुत मस्त मजा आ गया, अब मैं उसको बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ बताना चाह रहा हूँ कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, तो आप जो स्पून और फॉक है ना ऐसे रख दोगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सीलेंट। जल्दी बोलो क्या होता है? एक्सीलेंट। तो ये टेबल मैनर्स, बहुत सारी ग्रूमिंग क्लासेस। आप जो चम्मच पकड़ते हो ना, हम लोग कैसे खाते हैं खाना, ऐसे चम्मच ऐसे पकड़ते हैं, ये तो पेन पकड़ने का तरीका है। चम्मच पकड़ी जाती है इन उंगलियों से, ठीक है। और जो चम्मच पकड़ के आप जो ऐसे ऐसे लेते हो ना, जैसे कोई भी बाउल में सूप, या इसको बाउल नहीं बोलते, बोल। क्या पड़ेगी? बोल। जल्दी बोले क्या बोलेंगे? बोल, ठीक है। आज के बाद आप बाउल तो नहीं बोलोगे, कई लोग बाउल बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। बोल क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। बॉल अलग है और बोल अलग है, क्या है? बोल, ठीक है। और वेटर को जब बुलाना है, ये टेबल मैनर्स में आते हैं, वेटर को जब भी बुलाना है तो आप ऐसे नहीं बुला सकते। कई लोग होते हैं टपोरी टाइप, सोशल मीडिया में थोड़ा छपरी छपरी टाइप का ऐसे बुलाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं करना आपको, ऐसे। और जो भी मतलब ये एक मैंने इंडिया में ऑब्जर्व किया, अगर हाइट छोटी है तो हर लड़के का नाम छोटू, छोटू इधर आओ, ऐसे बुलाते हैं, ठीक है। नहीं, यू विल हैव टू से एक्सक्यूज मी। सब लोग बोले क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी नहीं, क्या बोलेंगे? हाँ, जूस बहुत चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर आज की बात बोलेंगे एक्सक्यूज मी। इसको देखो, स्पून को पकड़ने का तरीका ये, ऐसे नहीं लेना, हमेशा ऐसे लिया जाता है, दैट इज द एक्चुअल ये तरीका होगा। आप ऐसे अपना वो अपन इस तरफ इनवर्ड लेना ना, वो आउटवर्ड से जाता है, आउटवर्ड से लेके फिर लिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ग्रूमिंग क्लासेस आगे जाके जब मिलते रहेंगे तो मैं सिखाता रहूँगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो आज के बाद बस ये टेबल मैनर्स, ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि अभी ज़रूरत नहीं है या सब जो भी है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर हर बार 2 मिनट कर करके आपने इतने देख, ठीक है, आप पका लिया, बहुत बहुत, ठीक है। ऑनलाइन क्लास मेरा ऑल इंडिया लेवल पे चलता है। आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डालेंगे ना, मनीषर क्लासेस MSc के नाम से आएगा। और अभी दैनिक भास्कर पढ़ते हो, 25 तारीख को मेरे को दोबारा अवार्ड मिल रहा है इंडिया, मतलब ग्वालियर के जो बेस्ट टीचर्स होते हैं ना इंग्लिश का, अगेन आई एम गेटिंग द बेस्ट अवार्ड, बेस्ट टीचर अवार्ड। 25 तारीख का न्यूज़पेपर रहेगा, वो अवार्ड फंक्शन है। 26 का जो संडे रहेगा ना, उस दिन आपको उसमें फोटो लगी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आप लोगों से मिलता रहता हूँ, अच्छा लगता है, आप लोगों से मोटिवेट होते रहे। हम लोगों के स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट होता है वो ऐसे ही रहते हैं, बहुत मतलब 25, 26, 30 साल के ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी हाइट नॉर्मल है ना, बड़ी में ना छोटी में, ठीक है। अब बोल होते हैं कई लोग SI की तैयारी करते हैं, तो सब इंस्पेक्टर की, ठीक है, बहुत 300 प्लस सिलेक्शन से ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब वो आते हैं तो ऐसे लंबे चौड़े, कई तो जो ऑलरेडी कांस्टेबल है, ठीक है, वो पढ़ने आते हैं SI की तैयारी करने, वो आते हैं ऐसे, वो ऐसा करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाँ गुड मॉर्निंग तो चलता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस ये है, आप बढ़िया पढ़ते रहो। मेरी लाइफ में कभी भी ज़रूरत है, एज एन एल्डर ब्रदर मैं आपके हमेशा साथ में हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सर को बोल देना आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। जिस वक्त मेरे पे टाइम निकल जाएगा मैं बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। और कभी आपका मन करे आफ्टर द क्लासेस तो अपन मिलेंगे। रॉक्सी मेरा ब्रांच पास ही है, पंजवानी बिल्डिंग होते हैं, तुम तो कहीं भी डालोगे ना, किसी भी सोशल मीडिया साइट पर मनीषा क्लासेस खुल जाएगा, ठीक है। गूगल पे भी मेरा वेबसाइट सब है, तो आपको मिल जाएगा उसमें।
इंस्टा पे, तो ये सारी चीज़ें मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशन डालता रहता हूँ। ठीक है, चलो तो आज के बाद गुड बाय के चाओ चाओ। चाओ क्या बोलेंगे जल्दी बोलो। चाओ। ऐसे क्लियर से लिखो। और मजा आया कि नहीं आया आज के सेशन में? मजा आया कि नहीं आया? चाओ। बहुत आया कि बहुत आया? बहुत नहीं, कब आया बोलेंगे? बहुत। क्या बोलेंगे? बहुत। टीचर की टीचर टीचर। समझ गए? ठीक है, तो आज के बाद यही चीज़ है। ठीक है, और बाकी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते रहेंगे। सब बुला लो शिवम से। अच्छा लग रहा है, बोर्ड तोड़ दिया तुम लोगों ने, अच्छा लगा? मैंने ही बनाया, हमने तो हाउडी सर। हाउडी, अरे वेरी गुड, सीख गए। तो सबसे पहले फिर से क्लैप करके सही लगा? अभी बुढ़े से नहीं गया वो? नहीं सर, एक सेकंड। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी इतने कम समय में। तो सर से आप सर मतलब सर की लोकेशन है उनके बारे में आपको मैं डिटेल दे दूंगा। सर रॉक्सी पे 34 पे मिलते हैं, ठीक है? हाँ, ग्रुप पर डाल दूंगा और भी सही। ठीक है, और मैं मनीष सर से बोलना चाहूँगा कि हमारा एक रिचुअल्स ही मान ले एक तरीके से कि मंथ में जो सबसे बढ़िया करता है तो हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ देते हैं। उसमें ये फाउंडेशन नहीं है कि उसने 90% मारी, बस अगर जो भी उसका इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। और जितने भी मंथ में बेस्ट होते हैं उनमें से एक होता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो साल भर में सबसे बढ़िया करता है। तो मैं इस बार जो स्टूडेंट ऑफ द मंथ है मैं बताना चाहूँगा वो जूनियर्स में से है, ठीक है? क्लास 7th और 8th में से जो नाम लेना चाहूँगा दीपेश का। दीपेश खड़े हो जाओ। ये जब ज्वाइन किया था तो उसको हिंदी इंग्लिश लिखने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आज की डेट में मैथ का सवाल बिल्कुल आड़ी से तक भी लगा जाता है कई बार बैठ के। बहुत शानदार, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो। नहीं ये लो हम लोग पुरस्कार लेते हैं, दोबारा नहीं। या तो मुझे पहले भी ऐसे बना कि आदत पड़े कम से कम। ऊपर से नहीं, ये रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी आपको नॉर्मल लग रहा है लेकिन रीडिंग स्किल्स अभी डेवलप कर लेना आप आगे जाके। कई तो कह रहे हैं सर हम तो कोर्स की नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ेंगे एग्जाम? ठीक है, नहीं जरूरी है बात। ठीक है बेटा, एक सेकंड सर। अरे यदि आज से पढ़ाई बंद, सर ने बोल दिया वही बात खत्म। ठीक है, 8th है हमारा। ये मोटिवेशन मिलता रहता है, अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं है बाकी लोगों ने खराब किया, मैं हर बार वही चीज बोलता हूँ। बाकी लोगों ने उतना इम्प्रूव नहीं किया लेकिन कर सकते हैं, अभी भी बहुत टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर मैं आया, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ मेरी तरफ से आप सबको मेडल्स रहेंगे अगर आप उसमें अच्छे से जो मैंने सारा सिखाया है और सर को अगर आप बहुत अपनी इम्प्रूव करके देते हो रिजल्ट। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आया मेरी तरफ से सबको मेडल्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहें और अच्छे से अभी परफॉर्मेंस देना चालू करें। और सर ने कहा जिसका कहा जितने भी लोग होंगे 20, 50, 100 जितने भी होंगे सबके लिए मेडल्स मेरी तरफ से रहेंगे। ठीक है, सर को लग रहा है सर हो जाना है। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर की। तो उसमें जो रहता है साल भर का जो बेस्ट परफॉर्मर रहता है, तो अब मैं बात करूंगा कि एक स्टूडेंट की जो 10th में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर रहा, 92 की जर्नी उसने ली। उसके बाद 11th में पीसीएम में अच्छा काम किया, 12th में आके भी हमारा अच्छा स्कोरर है। साथ में आईएचएम का एक एग्जाम होता है, हाँ उसमें आप उसको इंग्लिश पे भी गाइड करना। कॉम्पिटिटिव में आईएचएम का एग्जाम होता है, उसमें काफी अच्छा स्कोर चल रहा है। मैं आपके थोड़ा आर्गुमेंट भी हो गई थी कि हमारे साथ पढ़ाता भी है, तो बच्चे कह रहे सर हमारा और हमारे सर का कैसे कंपटीशन हो सकता है। लेकिन आप समझे एक स्टूडेंट लेवल पर वो इतने आप इतने एक्सपर्टीज समझ रहे हो ना कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो एज अ 10th स्टूडेंट होके 10th को इतना एक्सपर्ट, तो ये आपको भी जनरेट करना है कहीं ना कहीं अपने में। क्लियर है? चलो मैं वेलकम करना चाहूंगा अक्षत को। आप भी आ जाओ। हाँ ये फोटो ले लो, फोटो भी लेंगे।